हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम बात करेंगे दूसरे टेरिडोफाइट के मेंबर की, जिसे बोला जाता है इक्विसेटम। इक्विसेटम का कॉमन नेम होता है हॉर्स टेल। इक्विसेटम को हॉर्स टेल क्यों बोला जाता है? अगर आप इक्विसेटम का प्लांट बॉडी देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये हॉर्स के टेल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हॉर्स टेल बोला जाता है। जो इक्विसेटम है उसका जो डिवीज़न है वो होता है स्पिनोफाइटा। जो स्पिनोफाइटा है उसके बाकी के सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक लिविंग जीनस बचा हुआ है जिसे क्या बोला जाता है? इक्विसेटम बोला जाता है। बाकी सारे के सारे क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अंदर 25 स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं, पर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था होग। इन्होंने क्या बताया कि इक्विसेटम के अंदर 15 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 5 क्या हैं? हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जो इक्विसेटम है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वेटर से लेके आर्कटिक रीजन्स तक। बट एब्सेंट कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। कुछ कॉमन इंडियन स्पीशीज़ है इक्विसेटम के, जैसे इक्विसेटम अर्वेंस, इक्विसेटम डिबाइल, इक्विसेटम रेमोसीसियम, इक्विसेटम डिफ्यूजन। ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ है इक्विसेटम के। इसके बाद जो इक्विसेटम है उसके 2 सब जेनेरा होते हैं। एक को बोला जाता है यू इक्विसेटम, एक को बोला जाता है हिप्पोचीट। जो यू इक्विसेटम है इसका ही कॉमन नेम है हॉर्स टेल, और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यू इक्विसेटम का। जो हिप्पोचीट है इसे क्या बोला जाता है? स्कोरिंग रशेस। स्कोरिंग रश क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसकी प्लांट बॉडी होती है उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा रफ अपीयरेंस में होता है, और वो किसके काम में यूज़ होता है? स्क्रबिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्कोरिंग रशेस बोला जाता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा का मतलब क्या है? ऐसे स्टोमेटा जो एपिडर्मिस के अंदर धसे हुए रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सनकन स्टोमेटा बोला जाता है। इसके बाद आती है इसकी प्लांट बॉडी की। जो प्लांट बॉडी है वो एक पेरेनियल हर्ब है। किस में डिफ्रेंशिएट रहता है? रूट भी प्रेजेंट रहती है, स्टेम भी प्रेजेंट रहता है, और लीव्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ये इक्विसेटम का क्या है? डायग्राम है। अगर आप देखें तो इक्विसेटम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एक नीचे पोर्शन प्रेजेंट रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं इसे, और इसका नाम होता है राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम जो कि क्रीपिंग है उसे क्या बोलेंगे? राइजोम बोलेंगे। इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है, और किस में डिफ्रेंशिएट है? ये वाला पोर्शन है नोड का, फिर ये आता है इंटरनोड, फिर ये नोड का पोर्शन आता है, फिर ये क्या आता है? इंटरनोड का पोर्शन आता है। जो राइजोम होता है उससे क्या निकलती है? एरियल ब्रांचेस निकलती है। जो आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही है इन्हें क्या बोला जाता है? एरियल शूट्स या एरियल ब्रांचेस बोला जाता है। और राइजोम से क्या अराइज होते हैं? रूट अराइज होती है नीचे के साइड। ऊपर के साइड एरियल ब्रांचेस, नीचे के साइड रूट्स अराइज होती हैं। जो राइजोम होता है वो एक जॉइंटेड अपीयरेंस देता है, जैसे जुड़ा हुआ है कुछ टुकड़े एक दूसरे के साथ। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से ये एक जॉइंटेड अपीयरेंस है। और नोड के पास क्या प्रेजेंट रहता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या प्रेजेंट रहता है इनके पास? नोड के पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसलिए इनका अपीयरेंस कैसा है? जॉइंटेड अपीयरेंस है। फिर बात करते हैं स्टेम की। जो स्टेम है इक्विसेटम का, इसका कलर होता है डार्क ब्राउन कलर। किस में डिफ्रेंशिएट रहता है? नोड्स में और इंटरनोड्स में। ये भी किस में डिफ्रेंशिएटेड है? दोनों चीज़ों में, नोड्स में और इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएटेड है। जो नोड वाला रीजन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है? स्केल लीव्स प्रेजेंट रहती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है। जो ये स्केल लीव्स रहती हैं नीचे से एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहती हैं, जिसकी वजह से एक शीथ की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से अराइज होंगी? सिर्फ और सिर्फ नोड से अराइज होती हैं ब्रांचेस। किसी किसी स्पीशीज़ में जो ब्रांच का प्राइमोर्डिया, मतलब जहाँ से ब्रांच अराइज होनी चाहिए थी वहाँ से ब्रांच अराइज ना होके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूबर बोला जाता है। अब एरियल जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती है? इरेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ग्रीन कलर की होती हैं, रफ होती हैं, और थोड़ी अब्रेसिव। किस वजह से? क्योंकि इसके ऊपर होता है सिलिका का डिपोजिशन, जिसकी वजह से इनका अपीयरेंस थोड़ा रफ और अब्रेसिव आता है। इसके बाद अगर इंटर नोड्स की बात करें तो नोड्स के कंपैरिजन में जो इंटर नोड होती है उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, ये होलो रहती हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट रहती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस एंड फरो प्रेजेंट रहती है। जैसे यहाँ पे ये है नोड, फिर ये बीच में है इंटर नोड, फिर दोबारा क्या आ जाती है? नोड आ जाती है।
तो अब जो ये बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, रिजेस एंड फरोज प्रेजेंट रहती है नोड, इंटरनोड के अंदर। फिर एरियल ब्रांचेस दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टेराइल ब्रांचेस, एक होती है फर्टाइल ब्रांचेस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, ये वाली जो ब्रांचेस है ये है स्टेराइल ब्रांचेस, और ये वाली जो ब्रांच है ये है फर्टाइल ब्रांच। स्टेराइल ब्रांच और फर्टाइल ब्रांच में क्या डिफरेंस है, जो स्टेराइल ब्रांचेस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। ये ग्रीन कलर की होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस। जो फर्टाइल ब्रांच होती है इनमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती, और ये नॉन क्लोरोफिलस होती है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, और इनके टर्मिनल पार्ट पे स्ट्रोबिलस प्रेजेंट रहता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिलस बोला जाता है। जो लीव्स होती हैं इक्विसिटम की वो स्मॉल होती हैं, माइक्रोफिलस मतलब स्मॉल लीव्स होती हैं, लिग्यूलेट होती हैं, लिग्यूल प्रेजेंट रहता है हर लीफ में, सिंपल होती हैं, स्केल लाइक होती हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी स्केल के जैसी हैं लीव्स, और कैसे वर्ल में अराइज होती हैं, गुच्छे में अराइज होती हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक जगह से बहुत सारी लीफ अराइज है। इसके बाद अगर रूट्स की बात करें तो जो फर्स्ट रूट होती है एम्ब्रियो की वो होती है एडवेंटिशियस। ये थिन होती हैं, फाइब्रस होती है, और ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है, और रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, रूट कैप प्रेजेंट रहती है। ये थे इक्विसिटम का एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात। थैंक यू सो मच।